नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ रहे हैं 92तमः सर्ग, यानी 92वां सर्ग अयोध्या कांड से ही। और इस सर्ग में हम जानेंगे कि भरद्वाज मुनि से आगे जाने की आज्ञा लेते हैं और श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग पूछते हैं, और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर फिर वहां से वो चित्रकूट के लिए सेनापति सहित प्रस्थान करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततस्ताम रजनीम व्युष्य भरतः स परिच्छदः कृतातिथ्यो भरद्वाजम कामादभि जगामः। तम ऋषिः पुरुष व्याघ्रम प्रेक्ष्य प्राञ्जलिम् आगतम् हुताग्निहोत्रो भरतम् भरद्वाजो अभ्यभाषत। कच्चिदत्र सुखा रात्रिस्त्वास्मद्विषये गता समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंसमे नघः। तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतो अभिप्रणम्य च आश्रमादुपनिष्क्रान्तमृषिमुत्तम तेजसम्। तो परिवार सहित भरत इच्छानुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, हे निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, सुखोषितो अस्मि भगवन् समग्र बलवाहनः बलवत्तर्पितश्चाहं बलवान् भगवन्स्त्वया। अपेतक्लमसन्तापाः सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः। आमन्त्रये अहं भगवन् कामं त्वां ऋषि सत्तमः समीपं प्रस्थितं भ्रातुर्मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धर्मिकस्य महात्मनः आचक्ष्वकतमो मार्गः कियानिति च शंसमे। इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातुर्दर्शनलालसं प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः। तो भरत आश्रम से बाहर निकले और महर्षि को प्रणाम करके बोले कि भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ बहुत सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर गृहों का आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। हे भगवान मुनिश्रेष्ठ, लेकिन अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए हे धर्मज्ञ मुनीश्वर, और बताइए हे धर्मपरायण महात्मा, श्री राम का आश्रम कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। भरतार्ध तृतीयेषु योजनेष्वजने वने चित्रकूटगिरिस्तत्र रम्य निर्झर काननः। उत्तरं पार्श्वमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी पुष्पित द्रुम संच्छन्ना रम्य पुष्पित कानना। अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकूटं च पर्वतं
तयोः पर्णकुटीं तात तत्र तौ वसतो ध्रुवम् दक्षिणेन च मार्गेण सव्यदक्षिणमेव च गजवाजिसमाकीर्णां वाहिनीं वाहिनीपते वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम् प्रयाणमिति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः। अब भरत की उत्कंठा देखकर और उनके पूछने पर भरद्वाज मुनि ने उन्हें बताया कि भरत यहाँ से 2.5 योजन यानी 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तो हे तात, वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। तो ये सेनापते, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाबकर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना को ले जाना। तो महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। तो अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थी, सवारियों को छोड़कर ब्रह्मर्षि भरद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। हित्वा यानानि यानार्हा ब्राह्मणं पर्यवारयन् वेपमाना कृशादीना सह देव्या सुमित्रया कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्याम चरणौ मुनेः असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता कैकेयी तत्र जग्राह चरणौ सव्यपत्रपा तं प्रदक्षिणम् आगम्य भगवन्तं महामुनिम् अदूरात् भरतस्यैव तस्थौ दीनमनास्तदा तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो महामुनिः विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणा तव राघव। तो उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन हो गई थी कौशल्या देवी, कांप रही थी। सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के उन्होंने पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, यानी कैकेयी, लज्जित होकर उन्होंने भी वहां मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके वो दीन चित्त हो उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने वहां भरत से पूछा, हे रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यं वचनको विदः यामिमां भगवन्दीनां शोकानशनकर्षितां पितुर्हि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि येषां तं पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रान्तगामिनं कौसल्या सुषुवे रामं धातारं मदितिर्यथा अस्या वामभुजं श्लिष्टा या सा तिष्ठति दुर्मनाः इयं सुमित्रा दुःखार्ता देवी राज्ञश्च मध्यमा कर्णिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पावनान्तरे एतस्यास्तौ सुतौ देव्या कुमारौ देववर्णिनौ कर्णिकारस्य शाखेव
शीर्ण पुष्पावनान्तरे एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः कुमारौ देववर्णिनौ उभौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ वीरौ सत्यपराक्रमौ यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवनाशमितो गतौ राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्गं दशरथो गतः क्रोधनाम कृतः प्रज्ञां दृप्तां सुभगमानिनीम् ऐश्वर्यकामां कैकेयीम् अनार्यामार्यरूपिणीम् ममैतां मातरं विद्धिः नृशंसां पापनिश्चयाम् यतो मूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः। तो जब भरद्वाज मुनि ने माताओं का विशेष परिचय जानना चाहा तो उनके पूछने पर अपनी वाक कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाईं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हो रही हैं और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं, ये महाराज की मंझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं। और जिसके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था वनवास में जा पहुंचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली हैं, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या हैं। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। दुर्भाग्य है मेरा कि यह कैकेयी मेरी माता है। इत्युक्त्वा नरशार्दूलो बाष्पगद्गदया गिरा विनिश्वस्य स तां राक्षः क्रुद्धो नाग इव श्वसन् भरद्वाजो महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तदा प्रत्युवाच महाबुद्धिरिन्दं वचनमर्थवित् न दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया राम प्रव्राजनं ह्येतत् सुखोदरकं भविष्यति देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनां हितमेव भविष्यद्धि राम प्रव्राजनादिह अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् आमन्त्र्य भरतः सैन्यं युज्यतामिति चाब्रवीत् ततो वाजिरथान् युक्त्वा दिव्यान् हेम विभूषितान् अध्यारोहत् प्रयाणार्थं बहून् बहुविधो जनः गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्षाः पताकिनः जीमूता इव घर्मान्ते सघोषाः संप्रत स्थिरे। अब माताओं का परिचय देकर अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कह के लाल आंखें किए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री रामावतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भरद्वाज ने उनसे यह बात कही। बोले, भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि मत करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा।
श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर अब कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तदनंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को जो सुवर्ण से विभूषित थे जोतकर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत सी हथिनियां और हाथी जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे, जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटा नाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च प्रययुः सुमहार्हाणि पादैरपि पदातयः। अथ यान प्रवेकैस्तु कौसल्या प्रमुखाः स्त्रियः रामदर्शन काङ्क्षिण्यः प्रययुर्मुदितास्तदा। चन्द्रार्कतरुणाभासां नियुक्तां शिबिकां शुभाम् आस्थाय प्रययौ श्रीमान् भरतः सपरिच्छदः। सा प्रयाता महासेना गजवाजी समाकुला दक्षिणां दिशमावृत्य महामेघ इवोत्थितः। वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः गंगायाः परवेलायां गिरिष्वथ नदीष्वपि। सा सम्प्रहृष्ट द्विपवाजियूथा वित्रासयन्ती मृगपक्षिसङ्घान् महद्वनं तत् प्रविगाहमाना रराजसेना भरतस्य तत्र। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चल दिए और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक चली। इसी प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेर कर उमड़ी हुई महामेघों की घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे लांघ कर वह आगे बढ़ गई। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षी समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहां बड़ी शोभा पा रही थी। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 92वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 92तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः।